अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं पीसी न्यूज़। नाजरीन, 14 नवंबर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में शुगर का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से जो है वो वॉक की गई और सेमिनार भी मुनक्किद किया गया और इससे बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। इस हवाले से हमारे साथ MSTHQ अस्पताल जहानिया डॉक्टर उमर गौरी मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मज़ीद इनसे जानते हैं कि डायबिटीज़ की क्या क्या इलामात हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में ज़ियाबतीस डे या डायबिटीज़ का दिन मनाया जाता है, शुगर का दिन मनाया जाता है। इसके अंदर हमने भी THQ जहानिया में वॉक का इंतज़ाम किया, हमने एक सेमिनार का इंतज़ाम किया जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है ना, जो मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग हैं वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको हमने आगाही बख्शी। उस आगाही के अंदर हमने उनको ये अलामात के बारे में बताया। शुगर की जो ज़्यादातर अलामात हैं, इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले तो नज़र का, जो शुगर होने के बाद उसके बाद उसकी नज़र का कमज़ोर हो जाना, उसके वज़न में गैर मामूली तौर पे मुतवक्का तौर पे कमी का महसूस होना, उसके साथ उसकी भूख और प्यास में इजाफा होना, पेशाब की शिद्दत और बार बार आना, ज़ख़म अगर हो जाए तो उसके अंदर ज़ख़म का जल्द ना भरना, हर वक्त थकावट का महसूस होना, ये इसकी बड़ी अलामतें हैं। इसके अलावा इससे पहले अगर शुगर के लिए किसी को मालूम ना हो तो उसको अपने डॉक्टर से रुजू करके हर 2 से 3 माह बाद अपना शुगर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए अगर इनमें से कोई भी अलामत इसके अंदर मौजूद हो। तो ये अलामत हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शुगर के मरीज़ों को अपनी जो है ना अलामत के साथ साथ फिर इलाज का शुरू कर देना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इससे बचाव के लिए कौन कौन सी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जाएँ। इसके लिए एहतियाती तदाबीर तो ये हैं कि हमें इसका सबसे पहले हमें बाकायदगी के साथ अपनी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होती हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो फास्टिंग ब्लड शुगर है और दूसरी रैंडम ब्लड शुगर है, जिस वक्त हम इसको डायग्नोस करने के लिए जाते हैं तो ये दोनों टेस्ट कराए जाते हैं ताकि उन दोनों के अंदर हम इसका मुआवजा कर सकें कि इन दोनों में कितनी फ्लक्चुएशन है। तो अगर उसके बाद है तो एहतियाती तदाबीर के साथ यही है कि हमें खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करनी पड़ती है, हमें मिठास से परहेज करना पड़ता है और एहतियाती तदाबीर के अंदर है हमें मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वॉक करनी पड़ती है, वॉक करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और रोज़ाना जो है ना सुबह की सैर जिसको कहते हैं या वर्जिश या एक्सरसाइज जो उस आदमी की उम्र के हिसाब से उसको सूट करती है वो करनी चाहिए। अगर यंग है तो उनको चाहिए कि वो वॉक भी करें और वर्जिश भी करें। अगर ओल्ड एज में हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो हल्की फुल्की वर्जिश करें, ज़्यादा वर्जिश ना करें, डॉक्टर के मशवरे के साथ ही वर्जिश करें। और उसके बाद एहतियाती तदाबीर भी ऐसी हैं कि उनको डॉक्टरों के जो तदाबीर उनको एहतियात के लिए बताई जाएँ, जो खाने के हिसाब से बताई जाएँ, जो मुतवाज़न ग़िज़ा के हिसाब से बताई जाए, उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। इन एहतियाती तदाबीर से भी हम अपनी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डायबिटीज़ से क्या पेचीदगियाँ जो हैं वो होती हैं। जी, डायबिटीज़ एक ऐसी मर्ज़ है जिसके बारे में इसे उम्मुल मराइज़ यानी इमराज की माँ भी कहा जाता है। उम्मुल अमराइज़ इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ का हमारे इसके बहुत सारी न्यूरोपैथीज़ हैं जो पूरी जिस्म में जिसका असर होता है, जिसके अंदर बहुत बड़ा असर इसका आँखों पे पड़ता है, इसका असर गुर्दों पे पड़ता है, इसका असर बाकी जिस्म के निज़ाम और कुव्वत मदाफ़ियत पे पड़ता है। इसके अंदर से एहतियाती तदाबीर तो हमने इसीलिए कहते हैं कि ये सब कर दी जाए और ये जो अपना कंट्रोल है इसका, अब इसका कंट्रोल करने के लिए 2 सूरतें हैं। एक तो डॉक्टर से तजवीज़ करें और वो देखें कि ये डायबिटीज़ किस किस्म की है। अब डायबिटीज़ भी हमारे पास 2 किस्म की चल रही होती हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं। हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ की तशख़ीस करके बताते हैं कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, आपको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर किसी की इंसुलिन की ज़रूरत है तो वो उसकी एडजस्टमेंट कराते हैं और ओरल मेडिसिन की अगर है तो वो भी डॉक्टर की तशख़ीस के साथ कराते हैं। और इसके साथ ये कि जिस वक्त अगर हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत एहतियात के साथ की जानी चाहिए
उसकी वजह यह कि इंसुलिन हर वक्त किसी डॉक्टर से इंजेक्ट नहीं कराई जा सकती। उसका तरीकाकार हम मरीज को ही बताते हैं कि ये कैसे की जाए, जिल्द में कहाँ लगाई जाए, कहाँ फैट होती है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में करें और किस वक्त इसका इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि शुगर के पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की मिकदार कम होने का अमल बहुत तेजी से नीचे आता है जिस वक्त वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको यह भी पता होना चाहिए कि अगर शुगर की कम होने की अलामतें हैं, ठंडा पसीना आ रहा है और दिल घबरा रहा है, सर चक्कर आ रहा है, मतली आ रही है, इस किस्म की अलामतें कम होने में आती हैं तो उस वक्त फौरी तौर पे किसी मिठास का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए आपको बर वक्त अगर डिजीज़ है तो हर बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाए, इसका इलाज कराएं और ताकि अपनी डिजीज़ को कंट्रोल भी किया जा सके।